ऐसा भ्रमण करते हैं, रहते हैं हम लोग। उसके बाद भी हमारे जैसा व्यक्ति कभी उनको देखा नहीं है, कभी मिला नहीं है कि वो रविंद्र कुशवाहा हैं कैसे। जानता होगा, न किसी के मरने में उनको जाना है, न किसी के जिंदा में जाना है, न किसी के शादी विवाह में जाना है, न कोई। उनसे जो सवाल ले लेते हैं कि उन्होंने सांसद को जो कई बार जो है बहुत बड़ी गर्म सभा है, वहाँ से बहुत वोट मिलता है उनको, लेकिन कभी आते जाते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते नहीं है, ना ही कभी पब्लिक से मिलते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि वोट मिल जाएगा। बरसाती मेढक है, 5 साल में एक बार निकलते हैं, और आगे बाद वो जमीन के नेता हैं तो 50 गाड़ियों के काफिला के साथ निकलते हैं। रोजगार कहाँ है? अभी से उम्मीद कहाँ छोड़ देंगे आप? नहीं तो कौन कौन लड़ाई में? लड़ाई में तो इधर तीनों पार्टियां हैं। वर्तमान सांसद हैं, जीत की कितनी संभावना है? कब से दे रहे हैं बीजेपी? जब से दौलांचल होना तो अंचल की दिया है। तो अंचल से के बाद नाराजगी का कारण क्यों रहा? ये अपन मान बा देश लिखा भी वो लाइक रख तबे ना नौकरी मिली, ना रख तो हम का नौकरी पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौड़ में मौजूद हूं और यह कृषि मंडी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से जो है जो सब्जी के दुकानदार हैं, फल के दुकानदार हैं, और एक तरीके से समिति में धान और गेहूं का जो है क्रय विक्रय भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग चुनावी आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 3 महत्वपूर्ण दल जो यहाँ लड़ रहे हैं, 71 सलेमपुर लोकसभा और 72 बलिया, 2 सीटें यहाँ पे हैं। तो 71 लोकसभा सलेमपुर से, जहाँ भाजपा से वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने अपना पर्चा दाखिला 8 तारीख को कर लिया है, और वहीं समाजवादी पार्टी के रमाशंकर विद्यार्थी जो दूसरी बार सांसद बनने के प्रयासरत हैं, उन्होंने भी कल नामांकन अपना जो है कर लिया है। तो तीसरे जो है प्रत्याशी के रूप में भीम राजभर जी हैं, जिन्होंने 9 तारीख को अपना नामांकन कर लिया है। तो तीनों जो है प्रत्याशी अपना नामांकन भर चुके हैं। वहीं जो है अगर बलिया सीट की जो है बात की जाए तो भाजपा से नीरज शेखर जो है चुनावी मैदान में है, जो कि इब्राहिम पट्टी के रहने वाले हैं और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी के जो है पुत्र हैं। तो वह प्रयासरत हैं। हालांकि जो है इससे पहले 2 बार जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं, इस समय राज्यसभा सांसद हैं। दूसरे जो उनके मुकाबले में जो है सनातन पांडे जी हैं, जो पिछली बार विंदर सिंह मस्त से परास्त हो गए थे। तीसरे जो है वहाँ पे गाजीपुर से आए हुए एक प्रत्याशी हैं, जो कि सैनिक हैं, लल्लन सिंह यादव। तो ये 6 प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला जो है माना जा रहा है। तो यहाँ पे जो जनता से समझते हैं कि उनका क्या सोचना है, क्या मुद्दे हैं, और किस तरह का जो है माहौल दिख रहा है सलेमपुर और बलिया में, और किसकी विजय जो है की संभावना अधिक दिख रही है। जी, अपना परिचय। मैं सदस्य जिला पंचायत हरे राम यादव, वार्ड नंबर 27, बिलथरा रोड, बलिया। जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव है 7वें चरण में, 1 जून को यहाँ मतदान होगा, क्या माहौल दिख रहा है नेता जी? जबकि आपके क्षेत्र में मौजूदगी अधिक रहती है, लोगों के बीच उठना बैठना भी है, और यह भी माना जाता है कि आप ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जो जिनका जो है किसी पार्टी के सिंबल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो है यादव समाज से आप आते हैं, जिस पर जो मोहर लगा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के ही हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ लोग दल नहीं देखते हैं, दिल देखते हैं। हमें लोग दल से हटकर दिल से दुआ दिए और जनता ने वोट देकर आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता के बीच में रहें, जनता की दुआओं के बीच में रहें, जनता के हर काम में हम उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये महापर्व, जो महापर्व कहा जाता है, महापर्व चल रहा है, चुनावी बेला है। ये महापर्व में हर व्यक्ति को चढ़ बढ़कर अपने मताधिकार का मतलब ये अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हर मताधिकार का ये प्रयोग करना चाहिए कि सही सरकार चुने, सही नेता चुने, इसी में जनता का हित है। अब यहाँ जनता को चुनना है कि नेता हमारा कौन अच्छा है, क्योंकि एक नेता तो 10 साल से लोकसभा में है, वर्तमान सांसद भी हैं, मगर हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र में हमेशा भ्रमण करते हैं, रहते हैं हम लोग। उसके बाद भी हमारे जैसा व्यक्ति कभी उनको देखा नहीं है, कभी मिला नहीं है कि वो रविंद्र कुशवाहा हैं कैसे। तो अब सोच लीजिए, आम जनमानस में
कौन उनसे मिला होगा, कौन उनको जानता होगा। न किसी के मरने में उनको जाना है, न किसी के जिंदा में जाना है, न किसी के शादी विवाह में जाना है, न कोई काम का उनको ये है। यहाँ तुर्ती पार घाघरा नदी में जो पुल टूटा हुआ है, आज वो पुल डैमेज है 2010 से अब इस तक। पे इस पे आपसे आगे बात करेंगे। पहले जो सवाल आपने किया है, हालाँकि जो है एक आम जो है आदमी आप नहीं हैं, एक नेता हैं, लोगों से जुड़ना मिलना-जुलना जो है आपका लगा रहता है। जब आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, हालाँकि जनता में इस तरह की जो है बातें हैं, जनता में इस तरह की बातें, तो यहाँ पे जो और लोग मौजूद हैं उनसे भी सवाल ले लेते हैं कि उन्होंने सांसद को जो है कई बार जो है देखा है, उसके बाद आपसे फिर बात करते हैं। मेरा नाम महेंद्र यादव है। जिस तरह से जी हरेराम यादव जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका कहना है कि जो सांसद तो हैं, लेकिन वह जनता के बीच नहीं रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? जो कह रहे हैं सही बात है, ये तो पूरा क्षेत्र जानता है कि चुनाव के बाद जो है जीतने के बाद कहीं जाते आते नहीं हैं। अब जो है फिर चुनाव आया है तो अभी घूम रहे हैं। पूरा जनता जो है बोल रही है कि भाई अभी चुनाव आ गया तो घूम रहे हैं। चुनाव में आपसे मुलाकात हुई है उनकी? हाँ हुई है, इधर है बेलथरा में। ये संजय यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, चरौवा से। चरौवा में एक रोज हम लोग गए थे डिबेट, वहाँ पर भी हम लोग किए थे। बहुत सारे लोग थे जिनकी शिकायत थी, जो हरिराम जी कह रहे हैं कि जो सांसद जी हमारे हैं, जनता के बीच जो है कम रहते हैं। इस पे आप क्या कहें? हाँ जी, ये सही बात है। सांसद जी जब चुनाव आता है तभी दिखाई देते हैं, और किसी वक्त तो आते नहीं हैं किसी के सुख-दुःख में। लेकिन जहाँ हमने और लोगों से बात की, बीजेपी के नेताओं से बात की, इस संबंध में जानना चाहा, तो उनका कहना था कि भई क्षेत्र बड़ा है और नेताजी जो है हर जगह जो है, हर समय जो पहुँच नहीं पाएँगे। हाँ, ये तो ठीक है, क्षेत्र बड़ा है, लेकिन 5 साल में, हाँ, 10 साल हो गया उनको। 10 साल में कितने बार आए। चरौवा बहुत बड़ी ग्राम सभा है, वहाँ से बहुत वोट मिलता है उनको, लेकिन कभी आते-जाते हैं नहीं। कोई काम भी नहीं हुआ है हम लोग के यहाँ। जी। बताइए अपना परिचय। हरे राम यादव सिसंड कला से। हम लोगों से तो कभी मुलाकातें नहीं होती है। उनके अब चुनाव में घूम रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते नहीं है, ना ही कभी पब्लिक से मिलते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, चलेगा। मैं सपन भारती। आप क्या कहेंगे इस संबंध में, जो सवाल उठ रहे हैं सांसद के, वर्तमान सांसद के लिए कि 10 साल रहे हैं, लेकिन जनता से जो कहीं न कहीं उनकी दूरी दिख रही है? वो बरसाती मेढक है, 5 साल में एक बार निकलते हैं, और आगे बाद वो जमीन के नेता नहीं है। अभी 5 साल में निकलते हैं तो 50 गाड़ियों की काफिला के साथ निकलते हैं। ना मजदूरों से उनको मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना बेरोजगारी पर उनको बोलना है, ना नौकरी पे उनको बोलना है, ना महंगाई पे उनको बोलना है। बस 5 साल में निकलते हैं बरसाती मेढक की तरह, पैसा खर्च करके चुनाव जीत जाते हैं, सांसद हो जाते हैं। अरे तो 2 बार जो है उनको जनता, इसी जनता ने चुनी है उनको। उनका विकास कार्य जो है बोलता होगा, अगर वो नहीं दिखते हैं तो क्या हुआ, विकास बोलता होगा, विकास पे वोट जनता देती हो। विकास कार्य क्या है? कुछ नहीं है। आप तो पत्रकार है, आप भी पूछ सकते हैं विकास का। आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि आपने क्या क्या विकास किया है सांसद महोदय, आप बताएं हमें। आपने कितने बेरोजगारी दूर किया है? नौकरी के पक्ष में आपने कभी बात रखा है क्या संसद भवन में? बस चुनाव के समय में आते हैं, और क्या आते हैं। इस बार किस तरह का जो है माहौल दिख रहा है भारती जी उनका? क्या सोच करके जनता जो है उन इस बार सांसद जो है अपना चुनेगी, अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी? महंगाई के ये में जो है, बेरोजगारी के ये में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा यहाँ पे है। है नहीं, नौकरी नहीं मिला जो है, और छात्रों को जो ये नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। हायर एजुकेशन में कहाँ स्कॉलरशिप मिल रहा है? वो तो मोदी जी ने बंद कर दिया है। बताइए गरीब आदमी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे? अखिलेश गवर्नमेंट में मिला है स्कॉलरशिप, बीएड में मिला है, इंजीनियरिंग में मिला है, पॉलिटेक्निक में मिला है, लेकिन इनमें तो सब बंद है। ये तो आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री में 5 लाख जो रुपए जो है इलाज के लिए दे रहे हैं। ये तो लोगों को जो है लाचार और ये कर रहे हैं ना, कोड़िया बना रहे हैं ना, कि आपको कहीं घर से निकलने की जरूरत नहीं है, हम राशन दे रहे हैं, आप आवाज नहीं उठाएंगे, खाइए और घर में पड़े रहिए, बच्चों को पढ़ाइए मत। तो विकास इससे थोड़े होता है, इससे विकास थोड़े होगा। राशन देने से विकास होगा? युवक हैं, उनका जो है क्या सोचना है? आपको
लग रहा है कि जो सलेमपुर लोकसभा सीट है, यहाँ पे जो है रोजगार, नौकरी और महंगाई जो है मुद्दा है इस बार। हाँ, इस बार हमारा मुद्दा महंगाई का है, रोजगार का है। हाँ, मोदी सरकार में हम लोग को नौकरी नहीं मिली है, पढ़ाई लिखाई करके इस तरह हम लोग घूम रहे हैं। कितनी तक पढ़ाई हुई है, नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद मजहर अली, ग्रेजुएशन फाइनल है। तो नौकरी की आप तलाश की, कभी फार्म भरा आपने? जी, फार्म भरा जाता है, फार्म कैंसिल हो जाता है, पुलिस का फार्म दिए। हाँ हाँ तो पेपर लीक हो गया। हाँ, जी जी, मेहनत करके हम लोग फार्म भरते हैं, जाते हैं, पेपर देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। इसकी वजह से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। राशन दे देने से किसी को खर्चा नहीं चल जाएगा, किसी का आने वाले भविष्य को शिक्षा नहीं मिलेगी, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे टीचर समय से नहीं आते हैं, समय से नहीं जाते हैं, मनमानी तरीके से सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत छोटे लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। हाँ ये दिख रहा है जो है माहौल इस तरह का जो दिख रहा है यहाँ पे। जी, दिख रहा है, सामने है एकदम। भरत कुमार यादव, कौन से क्लास में पढ़ते हो? बीएससी। आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम हो गया है? नहीं, नाम नहीं डाले। तो उम्मीदें तो आपको होगी ना कि भाई हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमें भी जो है नौकरी मिले। नौकरी कहाँ मिल रही है, रोजगार कहाँ है? अरे अभी से उम्मीद कहाँ छोड़ देंगे आप। नहीं तो पढ़ाई तो जारी है, लेकिन नौकरियों के मायने में तो काफ़ी पीछे है, हर क्षेत्र में पीछे है। ऐसे शो कर दिया जाए कि नहीं देश विकसित है, लेकिन देश को विकसित नहीं होगा ना। आप मान लीजिए कह दिए कि हो गया, 5 किलो राशन दे देंगे तो होगा नहीं। ये तो पब्लिक का ही है। मान लीजिए पहले तेल, जो कड़ू का तेल था, कितना लो था, और अभी उसी कड़ू का तेल आप 2 लीटर खरीद लीजिए, उसी 2 लीटर तेल में आपका आ जाएगा पूरा ये राशन का दाम। उसके बाद पूरी इकोनॉमी आपका सब उसमें जा रहा है। गैस को छोड़िए, गैस, पेट्रोल, देश को अगर सुचारू रूप से सही ढंग से अगर सारी महँगाई पे काबू करने का अगर देखा जाए तो आप पेट्रोल सस्ता करिए। पेट्रोल सस्ता होगा तो वहाँ से आपके जो बस है, ट्रक है, वहाँ से सारी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। तेल की ही वजह से मान लीजिए तेल महँगा है, तो लाने वाला भी महँगा लेगा, तो वहाँ से सस्ता भी होगा तो भी बेहतर है। बाकी अभी उतना जिस स्तर से बताया जा रहा है कि नहीं देश विकसित है, तो ये तो मतलब विकसित जितना बताया जाए तो 30% विकसित है, 70% अपवाद है। तो वह जो है देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान देंगे और माँ बाप की भी यही सोच होती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि नौकरी की उम्मीद इन्होंने जो है छोड़ दी है, पढ़ाई तो जरूर कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जिसमें जो है यादव समाज के अधिक लोग मौजूद हैं, जिन्हें जो है कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है। हालांकि अगर जिला पंचायत सदस्य जो हरिराम यादव जी है, इनकी बात अगर की जाए तो यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और समाजवादी पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी को इन्होंने भारी मतों से हरा करके जो चुनाव जीता है। और क्यों जीता यह आप सोच सकते हैं और किस तरह की जो है इनकी विचारधारा रही है। लेकिन जब यह क्षेत्र में जाते हैं इनका जो है संबंध अगर देखा जाए तो बीजेपी के वोटरों से भी है और बीएसपी के वोटरों से भी है। तो एक सवाल जो इनसे जो समझते हैं कि जो मैनिफेस्टो आता है, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो जो है आप लोगों ने देखा होगा और जो इंडिया गठबंधन का भी मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। जो राहुल गांधी जो चर्चाएं कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उससे कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं, इसको जो साफ गोई से ये बताएं कि अगर वह महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, अगर बेरोजगारों को जो है 1 लाख रुपया जो सालाना मदद देंगे और उनका जो है दावा यह भी दावा है कि 15 अगस्त तक अगर उनकी सरकार बनती है तो 30 लाख लोगों को जो है नौकरियां भी देंगे, जो कि रिक्त पद है उसको जो है भरेंगे, 15 अगस्त तक बनेंगे। इस पर जो है इनका जो है क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं आपसे पत्रकार बंधु जी कि सरकार किसी की आए और जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मेन मुद्दा है जनता का। आम जनमानस घबरा गया है महंगाई से, बेरोजगारी से। एमबीए किए हुए छात्र, पॉलिटेक्निक किए हुए छात्र, बीटेक किए हुए छात्र, ये सब रोडों पर घूम रहे हैं बेनौकरी के, माँ बाप के बोझ बने हुए हैं। माता पिता ने उनको अपना खेत बेचकर, अपना गहना बेचकर उनको डिप्लोमा दिलाई, उनको पढ़ाई। आज वो बेटा नौजवान घूम रहा है रोडों पे, माता पिता का वो सरदर्द है।
उसके पास पैसा नहीं है कि अपना कुछ कोई हाल रोजगार कर ले, बेरोजगार घूम रहा है। हम तो इस पे ये कहना चाहेंगे कि सरकार किसी की आए, जनमानस में रोजगार दे सरकारें, जनता की समस्याओं को सुने सरकारें, महंगाई घटाए सरकारें। जो भी सरकार आए, कल आज जो चल रहा है उसको बदले। हमें कब कहीं ना कहीं मोदी जी का जो भी मैनिफेस्टो रहा है 2014 से अब तक का, उसको हमने पढ़ा। उसमें से मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया। मगर जनता और जनमानस को, जनता जनार्दन होती है, जनता को एक बार राहुल गांधी की भी मैनिफेस्टो को देखना चाहिए कि कहाँ ले सकते हैं। नहीं तो 5 साल बहुत दूर नहीं है, उनको भी जनता पटक देगी। मगर एक बार जनता जनार्दन को राहुल गांधी की बातों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक लोगों की बात को तो 10 साल से जनता सुनी। अच्छी बात आपने की है। इस पर जो सवाल जो भारती जी से लेते हैं, जी, जिस तरह का जो मैनिफेस्टो जो है एनडीए का, जिस तरह से राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, 1 लाख महिलाओं को, 1 लाख बेरोजगार युवकों को और 30 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, इसको जो है किस तरह से मानते हैं? जिस तरह से देखा गया है कि मोदी जी अगर एक बार कहते हैं कि थाली पीटो, तो पूरी देश की जनता जो है थाली पीटने लगती है। कोरोना काल में आप देखे होंगे, बल्ब जो है बुझा दो तो बल्ब बुझा देती है, वैक्सीन लगाओ तो वैक्सीन जो है लगाने लगती है, भले ही वैक्सीन जो है बाद में वो नकली निकल जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी के नाम पर जो है जनता पूरी तरह से जो है मर मिटने को तैयार है। तो क्या राहुल गांधी के इन वादों पर विश्वास करने जा रही है जनता? एकदम बिल्कुल, उनको भी देखना चाहिए 5 साल। जिस तरह हम लोग 10 साल से मोदी जी को देख रहे हैं, तो एक बार राहुल जी को भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अपनी बात से जो है खरे उतरेंगे, ठीक है, पलटेंगे नहीं। इसीलिए राहुल जी को देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ और है, नाम बताइए भैया। जी, पंकज कुमार नाम है। और ये प्याज जो है लेके जा रहे हैं, किस तरह का कारोबार है? चाय की दुकान है। जी। चाय की दुकान पे चर्चाएं तो बहुत होती हैं चुनाव को लेकर के, क्या हाँ, चर्चाएं दिख रही हैं, सुन रही हैं आपको? यही मामला लड़ाई में चल रहा है, कोई भी जीत सकता है। कौन कौन लड़ाई में? लड़ाई में तो इधर तीनों पार्टियां हैं। तीनों, बहुजन समाजवादी भाजपा। जी जी सर। 2 बार के वर्तमान सांसद हैं, जीत की कितनी संभावना है? संभावना तो सबको मालूम ही है, क्या बताने का जरूरत नहीं है। कोई भी जीत सकता है इस समय। आते होंगे आपके दुकान पे, चाय के दुकान पे लोग आते हैं, चर्चाएं करते हैं, आप चाय पिलाते हैं, सुनते भी रहते होंगे। तो क्या लग रहा है कि कौन किसका जो है मतलब पड़लर जो है भारी भारी है तीनों में से? अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन तीनों चारों पार्टी जितने भी है सब आते हैं हमारे दुकान पे, सबका अलग अलग मत और राय है कि हमारी पार्टी जीतेगी, ये जीतेगी। हम लोग बस सुनते हैं। हाँ हाँ, बाकी बता रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पे जबरदस्त है, कोई भी जीत सकता है। हाँ हाँ जी। एक मिनट और, हाँ। ये देखिए आदर्श नगर पंचायत बिलसरा रोड सामुदायिक भवन लिखा हुआ है। ये शौचालय है, लेकिन ये हमेशा बंद रहता है। यहाँ के बिजनेसमैन जो है लैट्रिन करने के लिए बाहर जाते हैं, और हमारे यहाँ के सुपीरियर जो है, यहाँ के चेयरमैन जो है कौन, दिनेश कुमार गुप्त जी, उनकी पत्नी इस समय चेयरमैन। हाँ उनकी पत्नी है, वो प्रतिनिधि है। तो उनको जो ये बात बताना चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि आदर्श नगर पंचायत में एक शौचालय है जो वहाँ पर सब्जी मंडी में है, इस पर ध्यान उनको रखना चाहिए। ये तो मुद्दे की बात आपने बताई। यहाँ पे जो है कोई दलगत बात नहीं है। अगर शौचालय बना है तो सबके काम और हित के लिए है। यहाँ पे कुछ लोग और है, सब्जी दुकानदार हैं। जी, नाम बताइए। महेंद्र। कौन सा गांव पड़ता है आपका? बीघा जमीन बीघा। सब्जी की दुकान कब से लगाते हैं? अरे हमारे तो में जिंदगी है बा। यहाँ पर कब से? जब से लॉकडाउन आया हमें 4-5 वर्ष रहने जा हो जैसे जाए नहीं जा। किस तरह का कारोबार चल रहा है? कारोबार ठीक बा, हम लोग ठीक बन गया। सुबह आ जाते होंगे, शाम को? एकदम सुबह आके 9 बजे रात में। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर के? माहौल जो घूमत तब जानता, हम लोग दिन भर जब बैठे थे काम है। आप लोग जो किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हम तो बीजेपी के वोट देंगे। कब से दे रहे हैं बीजेपी? जब से जब अंचल होना तो अंचल की दिया है। अंचल जब ऐसा हट गया तब से बीजेपी। तो अंचल से के बाद नाराजगी के कारण क्यों रहा? ये अपन मान बा, देश हित, देश मुद्दा। देश में जो है कौन कौन सा जो है हित आपको दिख रहा है जो दूसरे नहीं कर पाए? हित बस अब करिया गया, हम लोग कुछ नहीं। तो आपके बच्चे होंगे ना? बच्चे बनो सा अपन नसीब। यहाँ बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि भैया जो है खाली एक लच्छेदार जो है बातें की जा रही है, लेकिन कहीं नौकरी अरे भाई, नहीं मिला।
हम पढ़ब लिखब वो लायक रह तबे न नौकरी मिली, ना रह तो हम का नौकरी पाए। जने परीक्षा उरीक्षा लीक हो जाता। परीक्षा लीक तो हम ही तू कराओ तनी है। योगी जी के सरकार बा, योगी कानून व्यवस्था बहुत और टाइट बा। कानून व्यवस्था टाइट होके उके देख रेख को उन लोग का काम बा, लेकिन हम ही तू न मिल के ओके कराओ तनी जा पैसा पर। एमे जनता का दोष बा और जोन लोगों के दोष बा, सरकारों को दोष बा, सबका दोष बा एमे। अभी व्यक्तिगत हम कोई खाली सरकारी को दोष बा, जनता को दोष बा। हम तो कि अरे हमरे एगो तो वैकेंसी नहीं के निकलत कबो, आ वैकेंसी निकलता तो उ पेपरे लीक हो जाता, वैकेंसी लेके या कोनो अगर कोनो पेपर हो गए तो पता चल के कोर्ट में मामला चल गया। हम चाहते कि हमार हो जाओ, तू चाहता कि हमार हो जा। यही में पेपर लीक होता पैसा पर, तो जो पैसा पर लीक करता तो मोदी या योगी या अखिलेश नहीं खो केहू को सरकार उसमें केकर कमी मानत बा? कमी जनता का बा। अरे भाई हम ही तू लीक कराओ तो ई कैसे कहता पब्लिक कराओतिया, गार्जियन कराओता, पैसा पर कराओ तो पैसा मिल जाता, लाख 2 लाख पेपर लीक हो जाता। और पर देख रहे सरकार के पास, सरकार पर कार्रवाई करो, खोजो के लीक करता, सरकार का काम बा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह की सोच वाले लोग हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यह दिख रहा है कि जो चुनाव है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे जो कह रहे हैं कि देश हित उनका जो है सर्वोपरि है और देश हित के लिए जो है हम मोदी जी को चुनेंगे। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।